असलम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कि मैं इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को साइड बाय साइड कवर करूंगी। एसएनपी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। और इसके अलावा हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी कवर करेंगे। ये सेकेंड ईयर की जो है बुक है, अकॉर्डिंगली आप टॉपिक वाइज भी देख सकते हैं। और मैं जो है वो सेकेंड ईयर की जो फेडरल बोर्ड की बुक है उसको कवर करवा रही हूँ। ठीक है। अच्छा जी, अब हम लोग बात करते हैं लिस्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स की। आप लोगों को पता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के बारे में पढ़ते हैं। तो उनके कुछ हमारे पास फंक्शनल ग्रुप हैं। कुछ मेन फंक्शनल ग्रुप को आज हम देखेंगे और समझेंगे कि कौन कौन से आते हैं। मैं साथ साथ आप लोगों को उन फंक्शनल ग्रुप का सिंपल एग्जाम्पल भी दूंगी। ठीक है। और उसका मैं आप लोगों को जनरल फार्मूला भी जो है आप लोगों को बता दूंगी, स्ट्रक्चर भी उससे समझा दूंगी, तो आप लोगों को बहुत क्लियरली समझ आ जाएगा। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। ओके स्टूडेंट, जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन को। ठीक है। हमारे पास अल्केन क्या होता है? कंटेनिंग ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड कार्बन कार्बन बॉन्ड्स। ठीक है। इनका कोई फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो नहीं होता। आपको पता है कि कार्बन जो होता है वो 4 बॉन्ड्स बनाता है। तो हमारे पास इसमें सिंगल बॉन्ड बनता है। ठीक है। कार्बन जो होता है वो 4 बॉन्ड बनाता है, लेकिन अल्केन में हमेशा हाइड्रोजन के साथ कार्बन जो होता है वो उसका सिंगल बॉन्ड बनता है। ठीक है। लेकिन हमें कार्बन की वैलेंसी तो कंप्लीट करनी ही पड़ती है ना। तो कार्बन अल्केन में जो होता है, कार्बन या हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है, या कार्बन जो होता है वो कार्बन के साथ बॉन्ड बना देता है। ठीक है। अब हम इसकी एग्जांपल देखेंगे। हमारे पास अल्केन में अगर हम उसकी एग्जांपल देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, दिस इज कॉल्ड एज अल्केन। ठीक है। ये हमारे पास एक अल्केन है। तो अल्केन में ये क्या है? इथेन। ओके, दिस इज कॉल्ड एज इथेन। मीथेन आपको पता है ना, CH4 मीथेन होता है। तो उसके बाद इथेन, इथेन में हमारे पास 2 कार्बन है और कितने हाइड्रोजन है? 6 हाइड्रोजन एंड 2 कार्बन। कार्बन ने 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाया और 1 बॉन्ड, ये तो 4 बॉन्ड वैलेंसी कंप्लीट और सिंगल बॉन्ड बन गया। दिस इज कॉल्ड एज अल्केन। और इसको हम क्या बोलेंगे? इथेन। ओके। अब हम बात करते हैं अल्कीन की। अल्कीन आपको पता है हमेशा डबल बॉन्ड बनाएगा। जैसे कार्बन अल्केन सिंगल, तो अल्कीन डबल बॉन्ड बना देगा, कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा। ठीक है। ये इसका जो होगा फंक्शनल ग्रुप होगा। तो इसमें हम लोग एग्जांपल लेंगे, दैट इज इथीन। CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो इसका नाम है हमारे पास इथीन। कार्बन ने क्या किया? कार्बन ने 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाए और डबल बॉन्ड लग गया, तो दैट इज कॉल्ड एज इथीन। जब आप नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा कि कौन से ग्रुप का क्या नाम है। ठीक है। अल्काइन, अल्काइन का आपको पता है कि हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, कार्बन कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। ठीक है। तो दैट मीन्स कि कार्बन ने 3 बॉन्ड जो है बना लिए और एक उसके साथ कोई भी लग गया। इसकी एग्जांपल हमारे पास आ जाएगी इथाइलीन। ट्रिपल बॉन्ड, HC लिख लो, CH लिख लो, एक ही बात है। तो इसका नाम होता है हमारे पास इथाइलीन। ओके। या फिर इथाइन भी बोल सकते हैं इसको, जैसे अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। अल्केन में सिंगल बॉन्ड, अल्कीन में डबल और अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड। साथ मैंने एग्जांपल लिख ली, इथीन, इथेन, इथीन और इथाइलीन। ट्रिपल बॉन्ड, इथेन में सिंगल और इथीन में डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आप लोग ये नोट डाउन कर लें, फिर हम नेक्स्ट जो है ग्रुप की तरफ चलेंगे। ओके बच्चों, जो नेक्स्ट है कंपाउंड हमारे पास वो है हमारा क्या? अरीन। अरीन जो होता है वो हमारे पास क्या होता है? अरीन बेसिकली, अरीन्स हमारे पास एक जो होते हैं ना, हेक्सागोनल हमारे पास स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है। ये हम लोगों के पास इनमें कोई शेप्स जो होती हैं वो बनती हैं। लाइक ये हमारे पास एक अरीन है। ओके। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ऑल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड जो होते हैं वो आ जाते हैं। इसको हम कहते हैं अरीन। ये उसका जनरल फॉर्मूला है, ये उसका फंक्शनल ग्रुप है, उसका स्ट्रक्चर है। तो इसकी एग्जांपल में हमारे पास आ जाती है बेंजीन। ठीक है। ये हमारे पास कहाँ पे? ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड। तो हमारे पास हर एक कॉर्नर पे हाइड्रोजन लग जाता है। ठीक है। हाइड्रोजन लग जाता है, इसको हम लोग कहते हैं बेंजीन। ठीक है। बेंजीन बोलते हैं C6H6।
बेंजीन C6H6, ठीक है। ये हो जाता है हमारे पास किसकी एग्जांपल में, अरीन, ठीक है। अब यहाँ पे इसने स्पेस बहुत ज़्यादा वो कर लिया, मैं आप लोगों को इसको रेज करके फिर नेक्स्ट आपको बताती हूँ। ओके बच्चों, नेक्स्ट है हमारे पास हेलाइट। हेलाइट का हमारा जो है जनरल फॉर्मूला या फिर फंक्शनल ग्रुप वो क्या होता है, कार्बन जो होता है वो हमारा कोई किसी भी हेलोजन ग्रुप के साथ जाके अटैच हो जाता है, किसी भी हेलोजन ग्रुप के साथ जाके कार्बन हमारा अटैच हो जाता है। ये हो गया उसका फंक्शनल ग्रुप। इसकी एग्जांपल में हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी एग्जांपल बच्चों हमारे पास यहाँ पे कोई भी अल्काइल ग्रुप दैट इज CH3 वो किसके साथ बॉन्ड बना देगा, किसी भी हेलोजन के साथ। तो हेलोजन में क्लोरीन कर लेते हैं हम, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसका क्या नाम होता है बच्चों, हम नोमेनक्लेचर में आप लोगों ने पढ़ा होगा, दैट इज मिथाइल क्लोराइड, ठीक है, मिथाइल क्लोराइड। नेक्स्ट है हमारे पास अल्कोहल। अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला या फिर फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, दैट इज ROH। याद आया आप लोगों को बच्चों, और कोई भी अल्काइल ग्रुप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना देता है, दैट इज ROH। ये उसका फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप है। तो ये हमारे पास अल्कोहल का है ROH, ठीक है। तो R हमारे पास कोई भी अल्काइल ग्रुप CH3OH, तो ये हमारे पास कौन सा अल्कोहल बना है, दैट इज मेथानोल। क्या बना, मेथानोल, ठीक है। ईथर, ईथर का जनरल फार्मूला क्या होता है, दैट इज ROR, ठीक है, कोई भी अल्काइल ग्रुप, ठीक है, ROR, ये उसका हमारे पास जनरल फॉर्मूला है, ठीक है। दैट इज फंक्शनल ग्रुप ऑफ ईथर इज ROR, ठीक है। कोई भी अल्काइल ग्रुप हमारे पास दरमियान में ऑक्सीजन और हमारे पास CH3 यानी कोई भी हमारे पास, ये उसका जनरल ये एग्जांपल है, इसको हम क्या बोलते हैं, डाई मिथाइल ईथर। डाई मिथाइल ईथर, डाई मिथाइल का मतलब कि दो हमारे पास जो है मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है। कोई भी अल्काइल ग्रुप लगते हैं तो दो है ना, तो उनको मिथाइल बोल देंगे, डाई मिथाइल ईथर। ईथर क्योंकि ROR इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ ईथर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम। ओके बच्चों, नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाता है कंपाउंड, दैट इज अमाइन। अमाइन का फंक्शनल ग्रुप हमारा क्या होता है, R यानी कोई भी अल्काइल ग्रुप दैट इज कार्बन, इसको अल्काइल ग्रुप बोलते हैं ना, तो वो नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना देता है, दैट इज कॉल्ड एज अमाइन। अमाइन का ये फंक्शनल ग्रुप है। इसकी एग्जांपल में हम लोग देख लेते हैं, कोई भी अल्काइल ग्रुप जब हमारे पास नाइट्रोजन के साथ बनाएगा, ठीक है, तो हमारे पास इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिकली इसका नाम क्या होता है हमारे पास, दैट इज मिथाइल अमीन। क्या बोलते हैं हम इसको, मिथाइल। ओके तो नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास नाइट्राइल। नाइट्राइल का फंक्शनल ग्रुप हमारे पास क्या है वो देख लेते हैं, दैट इज कोई भी अल्काइल ग्रुप कार्बन जो होगा वो कार्बन के साथ, और ट्रिपल बॉन्ड जो होगा वो नाइट्रोजन के साथ अटैच हो जाएगा। दिस इज जनरल फॉर्मूला, दैट इज फंक्शनल ग्रुप ऑफ नाइट्राइल। तो इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या आ जाएगी, मिथाइल साइनाइड, ठीक है, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। ये इसकी एग्जांपल आ जाती है, इसको बोलते हैं मिथाइल साइनाइड, ठीक है। ये आ जाता है हमारे पास नाइट्राइल का फंक्शनल ग्रुप। बच्चों आप लोग साथ साथ नोट डाउन कर लें, क्योंकि मैं साथ साथ रेस करूंगी और नेक्स्ट ग्रुप की तरफ आऊंगी, ठीक है, नेक्स्ट कंपाउंड की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास नाइट्रो। नाइट्रो का फंक्शनल ग्रुप हमारे पास क्या होता है, कार्बन यानी कोई भी हमारे पास अल्काइल ग्रुप जो होगा वो नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा, नाइट्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड, और हमारे पास क्या होगा, ऑक्सीजन ग्रुप लग जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास ये ऑक्सीजन जो होगा यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, दिस इज फंक्शनल ग्रुप ऑफ नाइट्रो, ठीक है। इसकी एग्जांपल में हमारे पास क्या हो जाएगा, अब मिथाइल ग्रुप है तो वो हमें पता है कि इस मिथाइल ग्रुप क्या होगा, CH3 होगा, नाइट्रोजन पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ऑक्सीजन पे हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसको बोलते हैं हम लोग नाइट्रोमीथेन बेसिकली, ठीक है, नाइट्रोमीथेन। हम यहाँ पे नोमेनक्लेचर नहीं पढ़ रहे, हम जस्ट फंक्शनल ग्रुप पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं आप लोगों को इसकी नेमिंग नहीं सिखा रही। अगर आप लोगों को नोमेनक्लेचर नहीं आता तो आप मुझे प्लीज़ बताइएगा कमेंट सेक्शन में, तो मैं आप लोगों के लिए नोमेनक्लेचर की वीडियो भी ले आऊँगी, ठीक है। तो अब हमारे पास नाइट्रोमीथेन, ओके, कैसे ये उसका नाइट्रो का फंक्शनल ग्रुप है, नोट डाउन कर लें।
बच्चों नेक्स्ट जो हमारे पास ग्रुप है वो है हमारा सल्फाइड। तो सल्फाइड का हमारे पास क्या होता है, कोई अल्काइल ग्रुप जो होगा वो सल्फर के साथ रिएक्ट करता है, RSR, ठीक है। ये हमारा जो होगा इसका सल्फाइड का फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। इसकी एग्जांपल में ऑब्वियसली ये जो है हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, डाई मिथाइल, दो मिथाइल ग्रुप है ना, डाई मिथाइल सल्फाइड इसका नाम है। एग्जाम्पल में है डाइमिथाइल सल्फाइड, ये और ये हमारे पास अल्काइल ग्रुप है ना, तीन हाइड्रोजन अटैच हुए हैं तो CH3 हो गया, ठीक है। अच्छा सेल्फ ऑक्साइड का हमारे पास जो है वो क्या है, सेल्फ ऑक्साइड का फंक्शनल ग्रुप वो देख लेते हैं हम लोग। ये देखें बच्चों, कार्बन यानी R ग्रुप हमारा जो होता है वो क्या करता है, सल्फर के साथ रिएक्ट करता है, इसके अलावा यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना देता है, शेयरिंग हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, और दोबारा से जो होगा ये कार्बन के साथ किसी भी अल्काइल ग्रुप के साथ जाके अटैच हो जाएगा। इसकी एग्जांपल में हमारे पास देखो क्या आ जाता है, CH3 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 8 बॉन्ड बनाता है ना बच्चों, CH3। तो इसका क्या नाम होता है, डाई मिथाइल सेल्फ ऑक्साइड, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट जो आ जाता है हमारे पास सेल्फोन। सेल्फोन में हमारे पास क्या होता है कि कोई भी हमारा अल्काइल ग्रुप, ठीक है, कार्बन हमारा अल्काइल ग्रुप जो होगा वो सल्फर के साथ तो रिएक्ट करेगा ही बच्चों, साथ साथ वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन के साथ ऑन बोथ साइड, ठीक है। ये देखें, और हमारे पास यहाँ पे एक और कार्बन जो होगा वो आके अटैच हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। मिथाइल ग्रुप लगा है, सल्फर लगा है, ऊपर भी ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज, नीचे भी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 8 बॉन्ड बनाता है तो कवर अप कर लेते हैं, और फिर हमारे पास CH3। तो इसका नाम क्या है, डाई मिथाइल सेल्फोन, ठीक है। दो मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं और सेल्फोन का फंक्शनल ग्रुप है, तो डाई मिथाइल सेल्फोन आ जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ग्रुप की तरफ, नेक्स्ट कंपाउंड की तरफ। ओके बच्चों, नेक्स्ट है हमारे पास थायोल। थायोल का फंक्शनल ग्रुप हमारे पास क्या है, अल्काइल ग्रुप जो होगा वो हमारा सल्फर के साथ और एंड पे हाइड्रोजन लग जाएगा, ये फंक्शनल ग्रुप है थायोल का, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल देखते हैं, हमारे पास आपको अल्काइल ग्रुप CH3 अल्काइल ग्रुप, फिर हमारे पास सल्फर लग गया और हाइड्रोजन लग गया, तो इसका नाम क्या होता है बच्चों, मीथेन, मीथेन, आगे थायोल, ओके, मीथेन थायोल, क्योंकि ये देखिए मीथेन है, आपको पता है कि CH4 मीथेन होता है ना, CH3 और एक हाइड्रोजन CH4 और S लगा हुआ है, तो दैट इज हमारे पास इसका फंक्शनल ग्रुप है, तो मीथेन थायोल इसका नाम है। कार्बोनाइल, कार्बोनाइल का क्या फंक्शनल ग्रुप होता है बच्चों, बहुत इजी और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बार बार यूज होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप आके यहाँ पे अटैच हो जाता है, ठीक है। ये इसका फंक्शनल ग्रुप है। तो इसमें हमारे पास कौन सी, इसकी एग्जांपल में क्या क्या आ जाएगा, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सारे जो होते हैं वो इसके डेरिवेटिव हैं कार्बोनाइल के। तो इसमें हम क्या करेंगे, एल्डिहाइड आ जाते हैं, कीटोन आ जाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स आ जाते हैं, ये सब के सब कार्बोनाइल के जो हैं वो क्या हैं, डेरिवेटिव हैं। अच्छा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन्स, अल्कोहल एस्टर्स, अमाइड्स, ये जो होते हैं ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज हुए हैं, ठीक है। अच्छा अब एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या है बच्चों, गौर से देखें, कोई भी कार्बोनाइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप जो होगा वो क्या करेगा, किसके साथ रिएक्ट करेगा, किसी भी कार्बोनाइल ग्रुप के साथ, ठीक है। ये कार्बोनाइल ग्रुप है ना हमारा, और आगे हाइड्रोजन लग जाएगा, दैट इज ROH, ठीक है, RCOH, ठीक है। यानी कि कार्बोनाइल ग्रुप लगा हुआ है और इसका हाइड्रोजन लग गया, तो इसका क्या हो जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड OH। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, एल्डिहाइड, क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कीटोन। अच्छा बच्चे देखिए, कीटोन का हमारे पास क्या फंक्शनल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप, यानी अल्काइल ग्रुप हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप के साथ अटैच होगा और फिर हमारे पास इस किसी अल्काइल ग्रुप से अटैच हो जाएगा। एल्डिहाइड में क्या था, ROH था ना, RC डबल बॉन्ड H था, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे कार्बोनाइल ग्रुप के साथ हमारा जो होगा एक और अल्काइल ग्रुप आके अटैच हो जाएगा, दैट इज CH3
सी डबल बॉन्ड ओ CH3, इसको बोलते हैं हम लोग कीटोन। ओके। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास कार्बोजैलिक एसिड। कार्बोजैलिक एसिड का जो है वो जनरल फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? अल्काइल ग्रुप जो होता है वो कार्बोनाइल ग्रुप के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद फिर से ऑक्सीजन के साथ और हाइड्रोजन के साथ जाकर रिएक्ट करता है, दैट इज कॉल्ड एज कार्बोजैलिक एसिड। तो अब मैं यहाँ पे कोई एसिड बना देती हूँ, CH3, सी डबल बॉन्ड O H, तो दैट इज एसिटिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको? एसिटिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एस्टर। एस्टर का क्या होता है हमारे पास फंक्शनल ग्रुप? अल्काइल ग्रुप जो होगा वो हमारा क्या होगा? कार्बोनाइल ग्रुप के साथ अटैच होगा, साथ क्या लग जाएगा? ऑक्सीजन। और हमारे पास क्या लग जाएगा? दोबारा से एक कार्बोनाइल ग्रुप, वो सॉरी एक अल्काइल ग्रुप। देखें डिफरेंस क्या है, यहाँ पे खाली हाइड्रोजन लग गया, यहाँ पे कार्बोनाइल ग्रुप बन लग गया और कोई भी डिफरेंस नहीं है। CH3, सी डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है? एस्टर। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसका नाम है मिथाइल एसीटेट। मिथाइल एसीटेट। ओके बच्चों। ओके बच्चों, ये थे हम लोगों के पास फंक्शनल ग्रुप, कुछ कंपाउंड्स और उसके फंक्शनल ग्रुप की हमने लिस्ट बनाई और उसके जनरल फार्मूला उसकी एग्जांपल से आप लोगों को समझाने की कोशिश की। अगर आप लोगों को नोमेनक्लेचर नहीं आता तो पहले आप नोमेनक्लेचर को समझें ताकि आप लोगों को फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में आइडिया हो सके, आप लोगों को पता हो कि फंक्शनल ग्रुप किसी भी कंपाउंड का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किस तरह से बनाया जा सकता है, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, हम लोग फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।